हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना थी कि वहाँ पर 2 से 3 लेपर्ड का मूवमेंट है, उन्होंने बताया था जहाँ जिन लोगों ने देखा था। हाँ, निश्चित रूप से जब इस तरह का वाइल्ड एनिमल जो हज़ारों एकड़ जंगल में खुला घूमता है और एक छोटे से लोहे के पिंजरे में जब ट्रैप हो जाता है तो वो छटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। और नहीं, ये तो जंगली जानवर है, ओपन में घूमना पसंद करते हैं और ओपन में ही था ये भी। तो अच्छी बात है कि कम से कम लोगों में एक जो भय है वो कम से कम दूर होगा इस बहाने, और होगा तो ट्रैप निश्चित रूप से हो जाएगा। इंदौर के आरआर कैट में पिछले दिनों तेंदुआ जो था वो नजर आया था और ऐसे में लगातार वन विभाग द्वारा उस तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी के चलते आज वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और ऐसे में तेंदुए को पकड़कर जू लाया गया है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उत्तम यादव जो कि जू प्रभारी हैं उनके द्वारा उसकी टेस्टिंग भी की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो खुद हमें यहाँ पर मौजूद डॉक्टर उत्तम यादव बताएंगे। सर, पिछले कई दिनों से लगातार उस तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, ऐसे में आज वो तेंदुआ हमारी कैद में आया है। हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना थी कि वहाँ पर 2 से 3 लेपर्ड का मूवमेंट है, उन्होंने बताया था जहाँ जिन लोगों ने देखा था। यहाँ की टीम गई थी, उन्होंने सर्च किया और पगमार्क और जो विस्टा था उससे पता चला कि तेंदुआ तो है यहाँ पे। उन्होंने उसी अकॉर्डिंगली ट्रैप केज लगाया उसमें, और एक तेंदुआ आज उसमें ट्रैप हुआ है, उसको रेस्क्यू करके जू में लेके आए थे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। आज मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया उसका लाने के बाद, और पूरी तरह से उसको फिट पाया है। उसको किसी भी तरह की फिजिकल एबनॉर्मलिटी या फिजिकल इलनेस वगैरह नहीं है उसको, और उसको रिकमेंड किया है कि जितना जल्दी हो सके डेंस फॉरेस्ट में उसको रिलीज़ कर दिया जाए। सर, क्या वो अग्रेसिव था, क्योंकि पिछले इतने दिनों से लगातार बाहर भी था, तो ऐसे में उसका अग्रेशन भी होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से जब इस तरह का वाइल्ड एनिमल जो हज़ारों एकड़ जंगल में खुला घूमता है और एक छोटे से लोहे के पिंजरे में जब ट्रैप हो जाता है तो वो छटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस दौरान कई बार इंजरी भी कर लेता है। लेकिन हमारे एन्कोजन की डिज़ाइन कुछ ऐसी रहती कि अगर इंजरी हो भी तो बहुत मिनिमाइज हो वो, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको, चूँकि फिजिकली फिटनेस और कोई कारण बनता नहीं इसको रोकने का या ट्रीटमेंट का, तो जितना जल्दी हो सके उसको रिलीज़ किया जाए, ये मैंने उनको एडवाइस किया है। सर, इतने दिनों से वो बाहर घूम रहा था, ऐसे में क्या उसने खुद को कोई इंजरी पहुंचाई है या फिर उसके फूड हैबिट्स में कोई चेंज हमें देखने को मिला है? नहीं, ये तो जंगली जानवर है, ओपन में घूमना पसंद करते हैं और ओपन में ही था ये भी। और इसको किसी भी तरह की, चूँकि यहाँ पर तो इसलिए लेके आए थे कि उसको कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, फिजिकली फिट है या कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कोई इसको दिक्कत तो नहीं है, तो लेकिन ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं पाई गई और उसको रिलीज़ करने के लिए मैंने इसलिए। सर, जैसे कि सुना था आरआर कैट में और देखा गया था कई कैमरेज में कि 2 से 3 लेपर्ड्स थे, लेकिन ऐसे में एक ही कैद में है, तो क्या वहाँ पर सर्चिंग अभी भी जारी रहेगी? हाँ, उन्होंने अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला है कि अभी भी उन्होंने ट्रैप केज लगा रखा है और शायद एक दो ट्रैप केज और लगाने का वो प्लान कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम लोगों में एक जो भय है वो कम से कम दूर होगा इस बहाने, और होगा तो ट्रैप निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तेंदुए को यहाँ पर पकड़कर लाया गया है और उसकी टेस्टिंग जो है वो भी की गई थी। टेस्टिंग में वो पॉजिटिव यानी कि एकदम फिट पाया गया है और ऐसे में उसे जल्द से जल्द फॉरेस्ट में छोड़ने की बात की गई, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा तेंदुआ है, 8 से 10 साल की उसकी एज है और ऐसे में वो काफ़ी एग्रेसिव था। तो ना अपने आप को चोट पहुँचाए या किसी और को चोट पहुँचाए, इसलिए उसके मद्देनज़र उसे जल्द से जल्द फॉरेस्ट में छोड़ने की बात जो है वो जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव द्वारा की गई है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।